हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा पक्षी जमीन पर उतर आया है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आ गए हैं न्यू टाउन के उस सीक्रेट स्पॉट पर जहाँ भारत के सबसे ताकतवर और विशाल नेवल एयरक्राफ्ट में से एक टोपोलेव TU-142M अपनी आखिरी उड़ान के बाद आराम कर रहा है। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इस फ्लाइंग हेवल बोट के हर कोने के अंदर लेकर चलूंगा। यकीन मानो ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, ये एक टाइम मशीन है भाई। बड़ा मजा आएगा दोस्तों, साथ में बने रहो। अंदर तक चल के देखेंगे। मैंने भी आज तक इससे बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं देखा है। सच में मैं पहली बार देख ही रहा हूँ एयरक्राफ्ट। हाय, अरे यार मैं तो देख के दंग रह गया हूँ सच में। आपको दिखाऊं? पहले देखो मेरे पीछे कितना मस्त है ना, धूप निकली हुई है, एकदम गजब का माहौल बना हुआ है। लेकिन भाई साहब इसने सामने से मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ। यार ये इतना बड़ा आया कैसे होगा इसके अंदर। चलो चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखो, 1 2 एंड 3, है ना गजब। ये जितना आपको वीडियो में बड़ा दिख रहा है ना, असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ यार, एहसास कर रहा हूँ कि हमारे नौसैनिक कितने अद्भुत होते होंगे जो इसे उड़ाते थे। इसका नाम है TU-142M और इसे भारतीय नौसेना में अल्बाट्रोस के नाम से जाना जाता था। 30 साल तक इसने समुद्र की निगरानी करी है। 30 साल तक, 30 साल के बाद जाके ये कहीं रिटायर हुआ है। यार ये तो मेरे से भी ज्यादा ऊंचा है। मैं भी ट्राई करता हूँ इसे छूने। आज मैं मस्ती करूंगा पूरा। रेडी, 1 2 एंड 3, याहू चूलिया भाई। चलिए बिना टाइम गवाए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा विशाल है। फोटो में तो आपको, वीडियो में तो थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट असल में ये बहुत बड़ा है। इसके प्रोपेलर पे देखिए ज़रा, पंखुड़ियाँ देखिए कितनी ताकत भरी होगी यार। देख रहा हो ना, 4 इंजन, 1 2 इधर और 2 इधर, 4 इंजन, कितनी ताकत भरी होगी। अब मैं इसको अपने हाथ से भी नापूं। टायर देखो भाई साहब, गजब है यार, सच में यार अद्भुत है ये तो बिल्कुल ही। ये देखिए आप कॉकपिट के अंदर का नज़ारा, है ना। मैं टायर को नापता हूँ यार, कितने कितने बड़े हैं। एक, देख रहे हो मेरे हाथ से कितना बड़ा है यार, 1 इंच। भाई साहब डबल हथेली के बराबर है इतना बड़ा टायर। मोटा कितना है ना गजब। चलो अब इसकी पंखुड़ी को टच करके देखते हैं एक बार। यार कितनी मोटी है यार, तो कसम से अगर कोई इसके आसपास आ जाता हो तो उसके तो बारे नियारे हो जाते होंगे। ये वो जगह है जहाँ से नौसैनिक नीचे कूदा करते थे। अगर जरूरत पड़ जाती थी ना जहाज पे कूदने की, तो यहाँ कूदा करते थे। मैं इसके अंदर अभी होके आया हूँ। मुझे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं करने दी। चप्पे चप्पे पे लोग खड़े हैं यहाँ पे, और करना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं इसके अंदर का आपको अनुभव बताता हूँ। अंदर हल्की सी रोशनी है, एकदम पुरानी धातु, मेटल और तेल की मिली जुली खुशबू आ रही थी, जो तुरंत आपको एहसास कराती है कि आप एक असली काम किए हुए ऐतिहासिक विमान के अंदर हैं। सच में चारों तरफ कंट्रोल पैनल और तारों का जाल बिछा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हर इंच जगह का इस्तेमाल किसी न किसी ज़रूरी उपकरण के लिए किया गया है। यहाँ कोई आरामदायक सीट नहीं है, केवल काम और मशीन की गंभीरता है। कॉकपिट और क्रूज स्टेशन के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। इतना बड़ा विशाल विमान और कॉकपिट बहुत छोटा। पायलट की सीट और नेविगेटर की सीट इतने पास पास जैसे दोनों योद्धा एक ही बंकर में बैठे हों।
हर तरफ छोटे छोटे बटन, स्विच, पुराने डायल लगे हुए हैं। ये देख रहा हो, इनके पर मैं दोनों हाथ भी फैला रहा हूँ ना, उसमें आ नहीं रहे हैं, 2 बार हाथ फैलाना पड़ जाएगा। मैंने यार कॉकपिट में बैठ के देखा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं विशाल जहाज का कप्तान हूँ जो समुंदर के ऊपर मीलों की उड़ान पर है। और वो जगह थी जहाँ से देश की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े फैसले लिए जाते थे। ये विमान 10-12 घंटे तक लगातार उड़ान भरता था, इसलिए क्रू के आराम करने के लिए भी जगह बनी हुई थी। बहुत छोटी छोटी संक्रिय बंक बेड जैसी थी। और इससे पता चलता है नौसैनिक कितने कम साधनों में अपनी ड्यूटी पूरी करते होंगे। मैंने इस विमान का सबसे रोमांचक हिस्सा देखा, वेपन वे, हथियार वाला डब्बा नीचे की तरफ है, जहां से टारपीडो और अन्य एंटी सबमरीन हथियार गिराए जाते थे। सोचो आप, जहां से दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करने की तैयारी की जाती थी। आपको मिशन की गंभीरता और इस विमान की असली ताकत का एहसास कराएगी। अंदर से जरूर जाना मेरे भाई लोग। अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, जहां से सारे टारपीडो और एंटी सबमरीन हथियार लॉन्च किए जाते थे। जब अंदर आप जाओगे ना, पूरे विमान के अंदर अलग अलग जगह पे शीशों के डब्बों में क्रू के कपड़े, उनके रेडार, संचार उपकरण, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रखे गए हैं। देखकर आपको उनके जीवन और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट की क्वालिटी का अंदाजा लगेगा। भाई साहब, अद्भुत है। बच्चों को लेकर अंदर जाएं, दिखाओ भाई साहब, मजा आ जाएगा। यकीन मानो, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रियलिटी में मैंने ये देखा है। अब मुझे देखने में बहुत, ये देख रहे हो इसकी टेल क्या गजब की है। अरे, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे लगा मैं किसी गुफा में आ गया हूँ। रास्ता इतना पतला और इतना झुक के चलना पड़ेगा ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल पैसेंजर प्लेन जैसा नहीं है भाई साहब। ये एक पूरी युद्ध मशीन है चलती फिरती। ये जहाज नहीं है, ये युद्ध मशीन है। देख रहे हो, ये वो जगह है जहां से सारी मिसाइलें लॉन्च करके नीचे गिराई जाती थी। देख रहे हो, एक बार में कितनी कितनी निकलती है, आग निकलती है भाई साहब, इसके जूं जूं जूं। यार क्या अद्भुत नज़ारा है। भाई साहब, कलकत्ता जब आओगे ना, तो टाइम निकाल के इसको देखना ज़रूर आना। और ये कुछ महंगा नहीं है, सिर्फ 30 रुपए में है। कलकत्ता के अंदर एक खासियत तो है यार, कुछ भी देखो चीप एंड बेस्ट। मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करी ना, 30 रुपए, 30 रुपए ज़्यादा कहीं का टिकट ही नहीं है। इसने 30 रुपए में ना, यकीन मानो, 30 लाख रुपए का मज़ा दिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रियल लाइफ में ऐसे विमान को, ऐसे अद्भुत विमान को मैं टच करूंगा। देखो भाई साहब, क्या कॉकपिट है ये। कॉकपिट का क्या नज़ारा दिखने को लग रहा है। अगली बार जब आसमान में कोई विमान उड़ता देखे, तो एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचिएगा कि उस छोटे से कॉकपिट के अंदर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना साहस मौजूद होगा यार। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ, अगर आपको इस विमान को उड़ाने का मौका मिले तो आप इसके साथ कौन सा सबसे क्रेजी मिशन पूरा करना चाहोगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के रोमांचक ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।